बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका टीचर सर एहसन, जो आपको पढ़ाएंगे एसएसटी माशरती उलूम। ठीक है प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों को पता है कि आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास से आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं? 10। उसमें से एक सब्जेक्ट कौन सा है? एसएसटी है। ठीक है, उसके बारे में कौन पढ़ाएंगे आपको? सर एहसन पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, और इसमें जो पहला चैप्टर का हम पहला लेसन स्टडी करेंगे। और कौन सा पेज स्टडी करेंगे? पेज नंबर 1 स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? दूसरों की मदद। क्या है प्यारे बच्चों? दूसरों की मदद। दूसरों की मदद के बारे में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई बात? तो प्यारे बच्चों, हम इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं माशरती एसएसटी क्या है। एसएसटी को प्यारे बच्चों कहते हैं उर्दू में माशरती उलूम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? माशरती उलूम, यानी माशरे का इल्म। माशरे के बारे में मालूमात हासिल करना क्या कहलाता है? सिंपल वर्ड में अगर बताएं आपको, आपके लिहाज से, तो आप सिर्फ इतना समझिए कि माशरे के बारे में मालूमात हासिल करना क्या कहलाता है? माशरती उलूम। तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरों की मदद। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? दूसरों की मदद। तमाम बच्चे मुझे बताइए, दूसरों की मदद कौन कौन करता है? वेरी गुड। मदद करना अच्छा लगता है आप लोगों को? वेरी गुड। क्या मदद करने से आपको खुशी मिलती है? जी बिल्कुल। किसी की भी मदद करने से क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपको, और उसका क्या हो जाता है? और फ़ायदा भी हो जाता है। सही है। चलें, तो हम ऐसी जो है वो कुछ मदद के 2 वाक़यात जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? 2 वाक़यात आपकी बुक में दिए गए पेज नंबर 1 पे। उन 2 वाक़यात को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। क्लियर हो गई बात? तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 1 ओपन कर लीजिए और तमाम बच्चों की फिंगर पेज नंबर 1 पर मौजूद हों। क्लियर हो गई बात? ठीक है। एक दिन नुमान की अम्मी ने उसे मोहल्ले की दुकान पर सौदा सलफ लाने भेजा। सौदा सलफ प्यारे बच्चों, बाहर से परचून की दुकान से या फिर सब्ज़ी वाले से आप जो सौदा लेकर आते हैं वो क्या कहलाता है? सौदा सलफ। कौन कौन बच्चा लेकर आता है? वेरी गुड। सब्ज़ियाँ घर के काम करना चाहिए ना, अच्छी बात है। वेरी गुड। कह रहे हैं एक दिन नुमान की अम्मी ने उसे मोहल्ले की दुकान पर सौदा सलफ लाने भेजा। वापसी पर उसने देखा कि उसके पड़ोस की खाला भी सामान लेकर घर जा रही हैं। उनके हाथ में सामान के कई थैले थे। नुमान को ख्याल आया कि खाला की मदद करनी चाहिए। चुनाचा उसने खाला से सामान का थैला लिया और उनके घर तक पहुंचा दिया। खाला ने नुमान का शुक्रिया अदा किया। तो प्यारे बच्चों, एक बच्चा है जिसका क्या नाम है? नुमान है। इसकी अम्मी क्या करती हैं? इसको बोलती हैं कि बेटा ज़रा बाहर जाओ और बाहर जाकर ज़रा सौदा सलफ ले आओ। परचून की दुकान पे जाओ, ज़रा चीनी ले आओ, आटा ले आओ। आपको भी बोलती है ना ऐसे? जाओ भाई धनिया ला दो, पुदीना ला दो, ऐसे बोलती है ना? ठीक है। तो नुमान को उसकी अम्मी ने क्या बोला कि सौदा सलफ ला दो। जब नुमान सौदा सलफ लेने के लिए दुकान पर गया, तो वापसी में जब घर वापस आ रहा था तो उसको उसकी खाला जो है वो वहाँ से आती हुई दिखाई दी। और खाला के हाथ में क्या था? बहुत सारा सामान था, जो लेके वो कहाँ जा रही थी? अपने घर की तरफ जा रही थी। तो नुमान ने क्या सोचा प्यारे बच्चों? नुमान ने सोचा कि खाला से मैं सामान का नुमान को ख्याल आया कि मैं खाला की क्या करता हूँ? मदद करता हूँ। जैसे ही उसने खाला की मदद के बारे में सोचा तो खाला से उसने दोनों थैले ले लिए और लेके क्या करना शुरू कर दिया? चलना शुरू कर दिया। और खाला के घर तक वो तमाम के तमाम सामान वो पहुँचा कर आ गया। और खाला के दिल में उसकी क्या बढ़ गई? इज़्ज़त बढ़ गई। खाला उसका क्या करने लगी? फिर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी। प्यारे बच्चों, जब आप किसी की मदद करते हो तो दूसरा बंदा भी आपकी मदद करता है और आपका ख्याल रखता है। जिस तरह से नुमान ने उनकी मदद की, खाला की मदद की नुमान ने, तो खाला ने नुमान को क्या बोला उसके बदले में? शुक्रिया बोला। ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि अगर आपकी कोई इज़्ज़त करे, आपको कोई शुक्रिया बोले, आपकी जो कोई रिस्पेक्ट करे,
तो आप लोगों को दूसरों की क्या करनी चाहिए, हमेशा मदद करनी चाहिए और उनका क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाक्य देखें। वेरी गुड। चलें दूसरा वाक्य देखते हैं अब। पेज नंबर 1 पे तमाम बच्चे फिंगर रखें। एक दिन दानिश के अब्बू अपनी गाड़ी वापस मोड़ रहे थे कि अचानक एक लड़का गाड़ी से टकरा गया। क्या हुआ, गाड़ी लेके जा रहे हैं। अब गाड़ी क्या कर दी उन्होंने, टर्न। जैसी गाड़ी टर्न की तो एकदम गाड़ी टर्न करने के बजाय मोड़ पे क्या किया, एक बच्चा आ गया और जैसी बच्चा आया, लड़का आया तो गाड़ी से क्या कर गया, टकरा गया। जैसी गाड़ी से टकराने के बाद क्या हुआ होगा, बच्चा गिर गया होगा और उसके क्या लगी होगी प्यारे बच्चों, चोट लगी होगी। तो अब क्या हो गया, बच्चा जो गाड़ी से टकरा चुका है। सही है, चोट उसके लग चुकी है। अब आगे देखें। दानिश भी अपने अब्बू के साथ था। दानिश और उसके अब्बू गाड़ी से उतरे। उन्होंने देखा कि इस लड़के के घुटने में चोट लगी है और खून निकल रहा है। प्यारे बच्चों, अब दोनों क्या कर चुके हैं, गाड़ी से उतर चुके हैं। गाड़ी से उतर के क्या देख रहे हैं कि दोनों दानिश के जो है उस लड़के क्या लग चुकी है, चोट लग चुकी है और घुटने में से क्या निकल रहा है प्यारे बच्चों, खून निकल रहा है। अब क्या करेंगे, वो उसको छोड़ के वहीं भाग जाएंगे, छोड़ के तो नहीं भागेंगे ना, बल्कि क्या करेंगे, उसको अस्पताल लेके जाएंगे। सही है। दानिश के अब्बू ने उस लड़के को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और अस्पताल ले गए। वहाँ उसकी मरहम पट्टी करवा कर उसे उसके घर भी छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, क्या बात समझ आई आपके कि अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद वो शख्स वहीं पे पड़ा है, आप अपनी गाड़ी चलाते हुए जो बहुत स्पीड से निकल गए, कहीं मैं बच जाऊँ भले ही ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। बल्कि आपकी वजह से उसके लगी है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको उठाना चाहिए, उठा के गाड़ी में बिठाना चाहिए, बिठाल के डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और उसकी पट्टी करवानी चाहिए और पट्टी करवा के उसको कहाँ छोड़ना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए। इस तरह से वो भी आपका क्या करेगा, ख्याल करेगा। तो दोनों बातें क्लियर हुए प्यारे बच्चों। हमने कितने वाक़यात पढ़े, 2। एक नुमान वाला जो कि खाला से रिलेट करता है और एक दानिश और दानिश के अब्बू का जो किससे रिलेट करता है, एक लड़के से जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए इन दोनों बातों में आपको कौन कौन सी अहम बातें लगीं, कौन कौन सी अहम बातें लगी प्यारे बच्चों। चलें हम नंबर 1 बाय 1 लिखते हैं। मेरे ख़्याल में तो एक ये थी कि उसने अपनी खाला की क्या की थी, मदद की थी। क्या की थी, मदद की थी। उसने खाला सामान का थैला लिया और उनके घर तक पहुंचाया। मेरे ख़्याल में ये एक अहम बात है, लिखते हैं। क्या करा उसने, खाला से उसने खाला से सामान का थैला लिया और थैला लेने के बाद क्या किया प्यारे बच्चों, और उनके घर तक पहुंचाया। क्या किया, उनके घर तक पहुंचाया। सही है। ये कौन से वाले की अहम बात हो गई, नुमान वाले की। सही है। अब उसके बाद दानिश और दानिश के अब्बू वाले में क्या अहम बात आई थी, वो ये आई थी कि दानिश के अब्बू ने, चले हम लिखते हैं, दानिश के अब्बू ने उस लड़के को गाड़ी की पिछली सीट पर
की पिछली सीट पर लेटाया और अस्पताल ले गए। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, कौन कौन बच्चा ऐसा है कि कहता है कि मैं जितने भी लोग मिलेंगे उन सब की मदद करूँगा? वेरी गुड प्यारे बच्चों, मदद करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तो आप तमाम बच्चों को क्या चाहिए कि आप लोग हमेशा क्या करें? दूसरों की मदद करें। क्या करें प्यारे बच्चों? मदद करें। प्यारे बच्चों, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला भी क्या करता है? आपकी मदद करता है। आप लोग चाहते हैं ना अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपसे खुश हो, तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगी? दूसरों की मदद करना पड़ेगी और उनका ख़याल रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये बातें आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद दोनों बातें लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया? प्यारे बच्चों, अब आपका होमवर्क एक छोटा सा जो आपको घर पे करना है। सुन ले क्या काम करना है। सरगर्मी दी हुई है जी, फिंगर रखें ज़रा, मैं बता रहा हूँ। अब तक मुख्तलिफ़ लोगों ने आपकी मदद की होगी। उन्होंने आपकी किस तरह मदद की? क्या आपने कभी किसी की मदद की है? ये सब बातें अपने क्लास के साथी को बताइए। प्यारे बच्चों, आपके क्लास के साथी तो नहीं हैं, अब किसको बताएंगे? अपने मम्मी या पापा, अपने मामा या पापा को, वो जो है अपने वालिदैन को जो है ये बातें बताएंगे। क्या बातें बताएंगे? कि आप लोगों की जो है बहुत सारे लोगों ने मदद की है। क्या आपने किसी की मदद की है? अगर आपने किसी की मदद की है तो आप उसके बारे में बताएंगे कि भाई मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ ऐसे, या मैं दूसरों की मदद कर चुका हूँ, या दूसरे मेरी इस तरह से मदद कर चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो ख्याल रखिएगा तमाम बच्चे अपना। अल्लाह हाफिज़।